हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की ये जो वीडियो है मैं उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे को कई बार कमेंट किया है और उनका अक्सर ये डाउट रहता है कि सर हम अपनी ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करें ताकि हम आसानी से एम्बेसी में जॉब पा सकें। ठीक है, आप अगर अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर आप अपनी मास्टर्स करना चाहते हैं तो कैसे आप एम्बेसी की लाइन में अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको उन कोर्सों के बारे में बताना चाहूँगा क्या आपके ग्रेजुएशन की लाइन होनी चाहिए कि इफ़ यू रियली वांट टू सिक्योर द जॉब इन द एम्बेसी। ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट you to watch this video till the end so that the information which I am going to provide that can be properly understood by you. Okay, so without wasting the time, let's begin this. तो सब ये जो डाउट है ये डाउट है ना काफ़ी लोगों का है, क्योंकि मुझे कई बार कमेंट्स मतलब आए, इसीलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, जब भी आप अपने 12th कंप्लीट कर लेते हैं, 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट कर रखी होगी, या तो साइंस से होगी या कॉमर्स से होगी या आर्ट्स से होगी। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी जॉब के लिए एम्बेसी में क्या चीज़ प्रेफर की जाती है। देखिए, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैकेंसी निकलती है एम्बेसी में वो वीज़ा ऑफिसर की निकलती है। ठीक है, वीज़ा ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है एम्बेसी के अंदर। उसके लिए क्या करना होता है, आपने किसी भी फील्ड से अपनी 12th कंप्लीट कर रखी हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो। ठीक, और आपकी जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन आप किसी भी फील्ड से कर सकते हैं, चाहे आपने बीए प्रोग्राम किया, बीकॉम की है या फिर बीएससी की है, या फिर इनके कोई भी, जैसे कि कोई ऑनर्स करता है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करता है, कोई इंग्लिश ऑनर्स करता है, तो कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ठीक, उसके बाद में क्या होता है कि वीज़ा लाइन के लिए आपका क्या हो गया कि एक्सपीरियंस भी मांगेंगे वो। ठीक है, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, या तो आपको वीज़ा की नॉलेज होनी चाहिए, और वीज़ा की नॉलेज के लिए आप या तो किसी कंसल्टेंसी में वर्क कर सकते हैं, कंसल्टेंसी जो कि हेल्प करती है स्टूडेंट्स को या फिर किसी भी क्लाइंट को बाहर फॉरेन कंट्री में जाने के लिए। तो वहाँ पर एज अ कंसल्टेंट आप वर्क कर सकते हैं। एज अ कंसल्टेंट वर्क करने से आपको होगा क्या, इस फील्ड का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो वीज़ा होती हैं उनकी कैसे कैटेगरी होती है, और किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में पता चल जाता है। पर्टिकुलर प्रोसेस से मेरा मतलब है, मान लीजिए आप जिस भी कंसल्टेंसी में वर्क कर रहे होंगे तो वो या तो कनाडा के लिए वीज़ा प्रोसेस करते होंगे, या यूके के लिए प्रोसेस करते होंगे, या ऑस्ट्रेलिया के लिए, या इन तीनों के लिए। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंट्री होती है हमारे वर्ल्ड में, तो सभी के लिए एक कंसल्टेंसी वीज़ा प्रोसेस नहीं कर सकती, तो कुछ पर्टिकुलर आपको कंट्री की इंफॉर्मेशन वहाँ से हो जाएगी। तो उसके बाद में जब भी वैकेंसी निकलती हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि आप अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, जैसे 1 या 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस हो गया तो ये सफिशियंट हो गया कि आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी जब भी आप अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जब ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में वीज़ा ऑफिसर बी की पोस्ट निकली थी, बी की, ठीक है, वीज़ा ऑफिसर बी की पोस्ट, जो कि मैंने नोटिफिकेशन अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी डाली थी, और काफ़ी लोगों ने, ठीक है, काफ़ी लोगों ने अप्लाई भी किया था, और काफ़ियों की प्रोफाइल भी सिलेक्ट और शॉर्ट लिस्ट हो गई थी। तो शॉर्ट लिस्ट हो गई थी, वो हुई कैसे, ठीक है, वो मैं बताना चाहता हूँ। जो भी मतलब फीडबैक मैंने लोगों से लिया था तो उसमें है ना, मोस्टली क्या थे, उन सबके जो वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे। ठीक है, जैसे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आपके पास एक्सपीरियंस है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अगर अप्लाई करेंगे ना तो शॉर्ट लिस्ट तो आप मोस्टली केसेस में, मतलब 90% चांसेस ये रहेंगे कि आपकी जो प्रोफाइल है वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। फिर वहाँ पर उसके बाद में आगे क्या प्रोसेस हुआ था, आगे प्रोसेस ये होता है कि रिटन टेस्ट हुआ। अब देखिए, रिटन टेस्ट जब हुआ तो वहाँ पर उन्होंने कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे, और उसमें मैथमेटिक्स भी आई, और इंग्लिश भी आपकी चेक करते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें, जैसे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो उतनी मैथमेटिक्स की भी कमांड आपको होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से, चाहे आपने कॉमर्स से किया हो, साइंस से किया हो, या फिर आर्ट्स से किया होगा, लेकिन थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आपको पता होनी चाहिए। और जब भी आप किसी कंट्री के मतलब उसके प्रोसेस के लिए अप्लाई करें तो उस कंपनी के मतलब बारे में भी जान लें। जैसे जो जैसे ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन है तो ये तो कोई कंपनी नहीं है, ये तो उनकी किसी कंट्री के बिहाफ पे वर्क करते हो, तो उस कंट्री के बारे में आप जानें कि वो कंट्री है, कंट्री में कौन सी कैपिटल है, उनकी इकोनॉमी कैसी है, तो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो ये वीज़ा ऑफिसर बी के लिए पूछा गया था। तो ये जो सारी डिटेल मैंने आपको बताई है वीज़ा से रिलेटेड बताई हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरी टाइप की पोस्टें। अब
जैसे कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या वीज़ा के अलावा भी कोई पोस्ट निकलती है वहाँ पर, तो हाँ, मेरा जो यहाँ पर आंसर है वो हाँ निकलती है। उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं प्रोटोकॉल ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क की पोस्ट, लाइब्रेरियन की पोस्ट, टेक्नीशियन की पोस्ट, ठीक है, ड्राइवर की पोस्ट। अब ये सारी चीज़ें वहाँ पर निकलती हैं, और इन्वेस्टर की पोस्ट, ठीक है, और जो सीनियर, जैसे सीनियर कंसल्टेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट के लाइन में, उनकी पोस्ट निकलती है, फाइनेंशियल ऑफिसर की पोस्ट निकलती है। तो ये सारी पोस्टें निकलती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादा वीडियो इन चीज़ों पे अपलोड नहीं करता। क्यों नहीं करता अपलोड यहाँ पर? क्योंकि जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको, जितनी मैंने अभी पोस्ट बताई है, एक दो को छोड़ के, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क हो गए, इसमें 1-2 साल का एक्सपीरियंस आपका एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में होना चाहिए, या वेयर हाउस में आपने वर्क कर रखा होगा। तो आप सिंपली ग्रेजुएशन के बिहाफ पे या 12th के बिहाफ पे इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं कॉमर्स लाइन की पोस्टों पे आता हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की पोस्ट, ट्रेड ऑफिसर की पोस्ट, इंटरनेशनल ट्रेड की पोस्ट, तो ये जो सारी पोस्टें होती है ना, इनमें क्वालिफिकेशन आपकी हाई मांगी जाती है। जैसे आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, आपने ग्रेजुएशन अपनी इकोनॉमिक्स में की हो, या फिर बीकॉम किया हो, या बीकॉम ऑनर्स किया हो, या आपने मैनेजमेंट में अपनी स्टडी कर रखी हो, उसके बाद आपने मास्टर्स भी कंप्लीट कर रखी हो, ठीक। तो मास्टर्स आपने कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया, या सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी मांगा जाता है, ठीक है। और यही वजह है कि ज़्यादातर पोस्टें मैं इससे रिलेटेड अपलोड नहीं करता, क्योंकि जो कैंडिडेट है, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, उसमें एक्सपीरियंस हाईली क्वालिफाइड होता है। 5 साल का एक्सपीरियंस, 7 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस, ठीक। और ये चीज़ें, अगर इस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, ठीक है। तो अभी जो भी आप डिसाइड करते हैं कि सर मुझे, कि क्या बोलते हैं, बिजनेस स्टडी में अपनी ग्रेजुएशन करनी चाहिए, तो क्या मैं, मतलब विल आई बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोजीशन दैट इज रिलीज्ड इन द एम्बेसी और नॉट? सो आई वुड लाइक टू से दैट, मीन वेन एवर यू डू सच काइंड ऑफ कोर्सेज, मेक श्योर दैट यू मस्ट हैव द एक्सपीरियंस, ठीक है। आपको उस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छा खासा, या फिर आपने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रखी हो, तो वो सब भी एम्बेसी में हायर किए जाते हैं, ठीक है, रिसर्च पर्पस के लिए। लेकिन आप अगेन देख रहे होंगे, स्टेज पे फोकस आई होप कर रहे होंगे आप, कि वहाँ पर क्वालिफिकेशन ज़्यादा मांगी जाती है, प्लस एक्सपीरियंस आपका एटलीस्ट 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, ऐसे एक्सपीरियंस मांगे जाते हैं। तो मेन मैटर क्या करता है, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। कॉमर्स लाइन से अगर आप जॉब पाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस लीजिए। अलग अलग कंपनी में, किसी भी कंपनी का एक्सपीरियंस हो सकता है, आप कंपनी में एक्सपीरियंस लीजिए। उसके बाद अगर आप अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। और अगर आप में एलिजिबिलिटी होगी, उस काम के रिगार्डिंग आपका वर्क अच्छा होगा, तो आप वहाँ पर उस जॉब को सिक्योर भी कर सकते हैं। पॉलिटिकल रिसर्चर की अच्छी खासी पोस्ट निकलती है। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में कर रखी है, पॉलिटिकल साइंस में, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट यू मस्ट पजेस द एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए रिसर्च फील्ड में, 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप अप्लाई करेंगे, आपका हो जाएगा। तो सबसे ईजी क्या हुई, सबसे ईजी हुई वीज़ा की पोस्ट, ठीक है। उसके बाद हुई एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क की पोस्ट, क्योंकि कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके। यही रीज़न है कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम I wait for the vacancy, that whenever the vacancy for the visa officer or the administrative clerk is released, then I inform you about that. Mean otherwise, if I tell you about the finance job and such things, so that will be for those who have the high qualification or higher experience. तो जो चीज़ें होंगी, मैं मतलब आई विल ट्राई दैट, मीन ऑल द पोजीशन दैट आर रिलीज्ड इन द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन और द ब्रिटिश हाई कमीशन, कैनेडियन हाई कमीशन. So there, if mean any of the position is released, so I will provide you the information, and as per your mean qualification, if you are meeting the eligibility criteria, then you can fill up the form. तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से फिल फॉर्म कर सकते हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपके साथ शेयर कर दी. मुझे लग रहा था कि मतलब जो कमेंट आते हैं कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने आपको बना दी है, ठीक है. अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है रिगार्डिंग मतलब कोर्स या किसी चीज़ से रिलेटेड, सो मीन पुट द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड एज आई गेट द टाइम, सो सूनर आई विल रिप्लाई फॉर दैट, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू इन्फॉर्मेशन.